आरव अपने शहर से थककर कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल गांव चला गया। गांव शांत था, पेड़ों की खुशबू, मिट्टी की महक, सब कुछ अच्छा लग रहा था। पर गांव के लोग एक जगह के बारे में अजीब तरह से चुप रहते थे। पुराना कुआं। वो कुआं गांव से थोड़ा बाहर खेतों के आखिरी छोर पर था। दिन में भी कोई वहां नहीं जाता था। एक रात आरव छत पर सो रहा था। लगभग सब सो चुके थे। अचानक उसने नीचे से किसी के चलने की आवाज सुनी। धीमे, घिसटते हुए कदम। उसने झांका। उसकी 10 साल की बहन अनिका अंधेरे में बाहर जा रही थी। आरव घबरा गया। वो धीरे धीरे उसके पीछे गया और पूछा, अनिका, कहां जा रही हो? अनिका बिना पीछे देखे बोली, दीदी बुला रही है, कुएं के पास। आरव का दिल धड़कना रुक गया। अनिका की कोई दीदी थी ही नहीं। वो घर की सबसे छोटी थी। उसने तुरंत अनिका का हाथ पकड़ा। कौन सी दीदी? कौन बुला रहा है? अनिका की आवाज बदल गई, थोड़ी भारी, थोड़ी अजीब। जिसे तुम नहीं समझोगे। ऐसा लगा जैसे कोई और बोल रहा हो। आरव ने उसे खींचकर घर ले आया, लेकिन रात भर अनिका सोते में बड़बड़ाती रही, मुझे नीचे आना है, उन्होंने मुझे पुकारा है। अगली सुबह दादी ने सब सुना और डर के मारे बैठ गईं। वो बोली, ये वही कुएं वाली आत्मा है। पिछले साल एक लड़की गिरी थी, उसकी आत्मा बच्चों को बुलाती है। आरव को यकीन नहीं हुआ, पर आज जब उसने अनिका को देखा, वो कमजोर, पीली और डरावनी लग रही थी। वो बोली, भैया, वो बार बार मुझे बुला रही हैं। कहती है नीचे बहुत अंधेरा है, अकेलापन है। आरव डर गया। अब उसे पता था कि ये कोई खेल नहीं। उसने तय किया कि वो रात में खुद जाकर देखेगा कि कुएं में क्या है। उस रात आरव टॉर्च लेकर धीरे धीरे उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। हवा ठंडी थी और पेड़ की टहनियां अजीब तरह से हिल रही थीं। कुएं के पास पहुंचते ही उसे एक लड़की के गाने की आवाज सुनाई दी। एक धीमा, बहुत उदास सा गीत। गाना धीरे धीरे उसका नाम लेने लगा। आरव, आरव, नीचे आओ। आरव का पूरा शरीर कांप गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक लड़की, भीगी हुई, मिट्टी में सनी, बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे काले घेरे। वो फुसफुसाई, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली हूँ, मेरी बहन को ऊपर भेज दो। आरव लड़खड़ाकर पीछे गिरा। लड़की ने और जोर से हाथ पकड़ा। मैं मर गई, लेकिन मुझे घर जाने नहीं दिया, कम से कम मेरी राख निकाल दो। ये सुनकर आरव ने हिम्मत जुटाई और बोला, तुम्हारी राख कहाँ है? लड़की ने कुएं की पौटी के पास एक जगह इशारा किया। आरव ने पत्थर हटाए। नीचे मिट्टी के अंदर एक छोटी सी चुन्नी और हड्डी का टुकड़ा दबा हुआ था। जैसे ही उसने चुन्नी निकाली, हवा बदल गई। आसपास की चीखें बंद हो गईं। गर्मी, शांति सब लौट आया। लड़की का चेहरा नरम हो गया। वो मुस्कुराई और बोली, अब मैं जा सकती हूँ। मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचानी थी, बस घर जाना था। वो धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब होने लगी। लेकिन तभी कुएं से एक काली आकृति उभरी, भारी आवाज में बोली, तुम उसे नहीं ले जा सकते। ये वो आत्मा थी जिसने लड़की को कैद किया था। वो आरव की ओर बढ़ी। किसी को नहीं रोकेगा। लड़की ने आखिरी बार ताकत लगाई और बोली, अब तू किसी को नहीं रोकेगा। अचानक कुएं से तेज रोशनी उठी। काली छाया चीखते हुए राख बनकर उड़ गई। कुएं की आत्मा खत्म हो गई। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद किया। और हमेशा के लिए गायब हो गई। अगले दिन से अनिका पूरी तरह ठीक हो गई। अब वो कभी नींद में किसी की आवाज नहीं सुनती। पर आरव, जब भी रात में हवा तेज चलती है, उसे लगता है कि कोई बहुत दूर से कह रहा है, अब मैं अकेली नहीं हूं।